कर लें। आयशा मैम मेरी वॉइस आपको क्लैरिफ़ाई हो रही है? अगर सबको मेरी वॉइस क्लैरिफ़ाई है तो काइंडली आप थम्स अप कर लें। हुँ, हुँ। ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा सेशन है, ठीक है? ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का सेशन है, ठीक है? प्लस आपको ग्रामर के रूल्स भी आइडेंटिफ़ाई किए जाएँगे, वो भी आपको सिखाए जाएँगे। क्योंकि जब तक आपका सेंटेंस टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपको सेंटेंस टेक्निकली बोलने नहीं आएगा, तो प्रॉपर आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है? सो ग्रामर के रूल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो इस ये जो सेशन है चूँकि डेमो सेशन है, ठीक है? तो इसके अंदर जस्ट हमने लाइक एक तरह से कन्वर्सेशन करनी है, ठीक है? और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमने उनके साथ एक तरह से मैंने बातचीत करनी है, ठीक है? ताकि आपको भी पता चल सके कि हम किस तरह आपको एक तरह से सिखाएँगे, ठीक है? एंड किस तरह इस कोर्स का स्टार्टअप होगा, ठीक है? सो मूविंग फॉरवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। वेट अ सेकंड, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? आप थम्स अप कर लें ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, ओके, ऑलराइट। ऑलराइट, दैट्स ऑलराइट। हुँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। हुँ। अच्छा, स्क्रीन आप सबको शो हो रही है मेरी? थम्स अप कर लें ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, ओके, ठीक हो गया। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ कि आपका जो मेंटर है, जो आपको सिखा रहा है, ठीक है, वो कौन है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। दिस साइड इज़ सैयदा फातिमा गिलानी। बेसिकली आई एम फ्रॉम हज़ारा, Pakistan, but currently I am living in Rawalpindi. And for me, I'm a learner, I'm a global business developer, I'm a digital entrepreneur, I'm a digital marketer, and I'm running my own marketing agency.
इसके साथ-साथ मैं डिफरेंट बिज़नेस के प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर रही हूँ, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप, रिक्रूटमेंट और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे पहले से जानते हैं क्योंकि कुछ मेरे टीममेट्स भी हैं, कुछ मेरे खुद के मेंटोर्स भी हैं एंड इसके अलावा कुछ हैं जो अननोन पर्सन है, ठीक है? जो एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू जिन्होंने मतलब ऐड के थ्रू मतलब अप्रोच वगैरह किया, ठीक है? लेकिन आगे आप जब ज़ाहिर-सी बात है कोर्स को प्रॉपर अटेंड करोगे, ठीक है? तो आप और भी मेरे बारे में और एक्सप्लोर करोगे, ठीक है? सो इट वाज़ जस्ट माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरा एक छोटा-सा ये एक तारुफ़ था और इंग्लिश का मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? इंग्लिश जो है वो हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बिगिनर्स हैं, ठीक है? तो हमने जो बिगिनर्स हैं, ठीक है? जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है? जिनका एक तरह से स्टार्टअप है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो तो तभी आप आगे बढ़ते हो और मेरी जो जर्नी है वो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, ठीक है? और आगे किस तरह मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, ठीक है? स्किल्स के ऊपर वर्किंग की और आज जिस लेवल पे मैं वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है? वो आपके सामने है, ठीक है? ओके, तो इसके बाद मैं आपको अपनी कम्युनिटी का बता देती हूँ, ठीक है? कि जहाँ से आप एक तरह से कोर्सेज़ अटेंड कर रहे हो, वो कम्युनिटी है क्या? ठीक है? सो जस्ट वेट अ सेकंड। अच्छा, कौन-कौन जानता है अय्यूब डिजिटल एम्पायर कम्युनिटी को? जिसको पहले से मतलब पता था, जिसको पहले से इन्फो थी, वो थम्स अप कर लें ताकि मुझे पता चल जाए। हरी अप लर्नर्स, जल्दी करें ताकि मुझे पता चले। क्योंकि इस सेशन को अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, तो तभी ये सेशन लास्टिंग होगा, अदरवाइज़ यू नो हुँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हम जानते हैं। ठीक है। बाकी जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जो नहीं जानते मैं बता देती हूँ, ठीक है, ये हमारी कम्युनिटी है क्या, ठीक है। एडी जो है एब्रिविएशन इसका मुहफ़्फ़ज़ जो है अय्यूब डिजिटल एम्पायर, ठीक है। अय्यूब डिजिटल एम्पायर कम्युनिटी जो है अय्यूब मेरे दादा का नेम था, ठीक है, तो मैंने उसके बिहाफ़ के ऊपर इस कम्युनिटी का नाम रखा, ठीक है। काफ़ी सारे पर्सन जानते हैं कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कि एमएलएम प्लेटफ़ॉर्म है, एमएलएम कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। मैं उसके अंदर एज़ ग्लोबल बिज़नेस डेवलपर के तौर पे वर्किंग कर रही हूँ, एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर भी मेरी काफ़ी बड़ी टीम है, काफ़ी बड़ी एक तरह से एक तरह से कम्युनिटी है, ठीक है। इसके साथ-साथ मेरी खुद की मार्केटिंग एजेंसी भी है, जिसके हम डिफरेंट सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस हम डिफरेंट लाइक स्किल्स के ऊपर कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? ताकि आपकी एक तरह से स्किल्स एनहांस हो सकें, पॉलिश हो सकें और आप भी अपना एम्पायर बिल्ड कर सकें, ठीक है? सो अय्यूब डिजिटल एम्पायर कम्युनिटी जो है इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रही थी। हमारी जो कम्युनिटी है इसका कोई ना कोई विज़न है। आपको पता है कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी अदारा है तो उसके पीछे कोई ना कोई विज़न होता है, ठीक है? कोई ना कोई नज़रिया होता है, कोई ना कोई उसकी आइडियोलॉजी होती है, ठीक है? तो इसी तरह हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है, अय्यूब डिजिटल एम्पायर कम्युनिटी इसका भी एक विज़न है, ठीक है? और वो विज़न क्या है कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्किंग करनी है, ठीक है? हमने यंगस्टर्स को स्किल्स सिखानी है, एज़ यू नो कि जॉब्स वगैरह बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, ठीक है? पाकिस्तान में जॉब्स है ही नहीं है, ठीक है? एआई आ चुका है, ठीक है? एआई जो है वो जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो बेरोज़गार हैं, ठीक है? इवन दो बहुत बड़े-बड़े ऐसे लाइक मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, ठीक है? जिन्होंने मास्टर्स किया होता है, जिन्होंने बैचलर्स किया होता है, ठीक है? इवन दो लाइक जो डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है? जो लोग मतलब मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट हैं, जो मेरे स्टेटसेस वगैरह देखते हैं या आप अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कनेक्ट हो, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कनेक्ट हो, तो वहाँ पे मैं अपडेट्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ, ठीक है?
तो जॉब्स वगैरह बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी हमारा स्टूडेंट है, जो भी हमारा लर्नर है, ठीक है, वो यहाँ इस कम्युनिटी से कुछ ना कुछ सीख सके, ना सिर्फ सीख सके बल्कि वो अपना एम्पायर बिल्ड कर सके, जैसे कि हमने अपना एक तरह से एम्पायर बिल्ड किया है, ठीक है। इसके अलावा अ हब ऑफ डिजिटल स्किल्स एंड मेंटरशिप, ठीक है, ये जो हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, इसके अंदर आपको डिजिटल स्किल्स ही सिखाई जाती हैं, ठीक है। प्लस हमारी मेंटरशिप्स होती हैं, ठीक है, मेंटरशिप जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर कल हमारा बैच होगा, ठीक है, वो हमारा डेमो सेशन, इसके अलावा फ्रीलांसिंग पे है, डिजिटल मार्केटिंग पे है, कंटेंट क्रिएशन पे है, प्लस इंग्लिश स्पोकन पे भी है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड इसके साथ-साथ अर्निंग फ्रॉम होम, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम डिजिटली वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब आप डिजिटली वर्किंग कर रहे होते हो, तो आपकी अर्निंग भी डिजिटली होगी, ठीक है। एंड इसके साथ-साथ टॉप कम्युनिटी इन पाकिस्तान पाकिस्तान में हमारे नो डाउट पाकिस्तान में काफ़ी सारे हमारे लर्नर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ से काफ़ी कुछ बिल्ड किया, काफ़ी कुछ सीखा, ठीक है, और आगे लाइक वो डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करके मतलब डिफरेंट हाई लेवल्स पे वो वर्किंग भी कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनली भी नो डाउट हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा हैं एंड नेविगेटिंग द डिजिटल लैंडस्केप, ठीक है, ये हमारी कम्युनिटी का स्लोगन है। मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा था ये स्लोगन, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया था और मेरी जो मार्केटिंग की जो एक तरह से टीम है, ठीक है, तो हमने डिसाइड किया था, तो हमने इसको ही चूज़ किया था, ठीक है? तो ये हमारी एक कम्युनिटी थी जिसके अंदर आप सीखेंगे, ठीक है? ना सिर्फ़ आप यहाँ पे सीखेंगे बल्कि आप यहाँ से एक तरह से आपकी अर्निंग भी होगी, ठीक है? आपको यहाँ पर डिफरेंट लीडर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? जो कि अपनी जर्नी शेयर करेंगे। ये जो सेशन है, ठीक है? इस सेशन में मेरी कोलीग है, मेरी बिज़नेस पार्टनर भी है, प्लस मेरी फ्रेंड है, ठीक है? मैम आयशा, वो भी सेशन को लास्ट में मतलब कंडक्ट करेंगी, ठीक है? एंड लिटरली वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है, कि आई थिंक सो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा वो एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। सो बाकी ये है कि आयशा मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? आर यू इन सेशन? आप सेशन में हैं मैम? जी, जी, मुझे आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है। सो आयशा मैम आप फर्दर कंटिन्यू करें फिर नेक्स्ट मैं करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सो मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? जी, जी, आयशा ओके, मैम आपकी फर्स्ट ऑफ वॉइस आ ऑल रही है। जी, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना तारुफ़ करवाऊँगी। दरअसल ये कि मैं विलेज साइड से बिलॉन्ग करती हूँ। वैसे तो पाकिस्तान में ही है ये, बट देखा जाए यहाँ पे काफ़ी सारे बिगिनर हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सिंपल वे में बातचीत करूँ ताकि सभी को आइडिया हो सके एंड आप यहाँ पे काफ़ी कुछ सीख सकें, ठीक है? और समझ सकें क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश को अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं बट अच्छे से नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि जितना सिंपल वे में पहले आपको गाइड किया जाए ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें और फर्दर नेक्स्ट सेक्शन के लिए तैयार हो सकें और खैर पहले मुझे क्लियर बता दें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? ओके डन हो गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं चाहती हूँ कि पहले सभी अपना तारुफ़ करवाएँ, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं एंड क्यों वो इंग्लिश का कोर्स जॉइन किया, स्पोकन इंग्लिश ही क्यों जॉइन किया क्योंकि हर एक के पीछे एक रीज़न होता है। ऐसा ही है और सोलो
होता है रीज़न भी। और मेरे ख़्याल से पहले मैं किससे स्टार्ट करती हूँ, ईमान। ईमान, आप अपना बताएँ, अपना तारुफ़ करवाएँ, आप कहाँ से हैं? एंड आपने इंग्लिश कोर्स को जॉइन किया है, मतलब आप स्टार्ट कर लेने वाली हैं अभी, मतलब अभी डेमो सेक्शन अटेंड कर रही हैं। तो काइंडली अपना बताएँ, आप कहाँ से हैं एंड क्यों स्टार्ट किया ये? और ताकि हम फर्दर आपको उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे एंड सभी की बारी आएगी। ईमान, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ मैम रही है? कैन यू कॉल मैम कैन यू कॉल मी? यस, आपको ही। मैम आई हैव अ नेट इशू, सो आई कांट hear your voice clearly. यस, आपकी वॉइस क्लियर है। Ma'am, basically, I want to able myself to speak English because I am try to improve myself in English. I am also a teacher of Arabic, grammar and tajweed both with the translation. But myself is become a lack in English as someone questions me in English. So I want to improve my English, which I conversate any person who are front of me. दैट्स अमेज़िंग। सो आपने काफ़ी अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन किया, अपने बारे में बताया। सो अभी इसे थोड़ा-सा उर्दू वे में भी बताएँ, ताकि इसमें कुछ बिगिनर हैं, तो उन्हें नहीं आइडिया होगा, तो कुछ थोड़ा-सा अपने रिलेटेड उर्दू में एक्सप्लेन करें, जो कि आपने इंग्लिश में किया है। मैम, मैं तर्जुमा की टीचर हूँ ऑनलाइन और साथ ग्रामर और तजवीद भी पढ़ाती हूँ। सो जब भी इंग्लिश बोलने का सवाल आता है या कोई भी मुझसे इस बारे में क्वेश्चन करता है, तो मैं नर्वस हो जाती हूँ कि मैं कैसे उसे जवाब दूँ इंग्लिश में या मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ वो चीज़। सो आई वांट माय सेल्फ टू बिकम इंग्लिश स्पीकर और इंग्लिश लर्नर, कि मैं इंग्लिश इस तरह बोल सकूँ कि जैसे मतलब एक ब्रिटिश कोई बोलता है, वो एक आंसर उस तरह कर सकूँ। सो आई वांट दिस कोर्स इन व्हिच रीज़न। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस चीज़ को करेंगी और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखा जाए, कोई भी चीज़ है वो प्रैक्टिस माँगती है, सही है। और आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होता है जब इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे जो कि एक और ईमान है शायद यहाँ पे, तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? यस आयशा मैम, आपकी वॉइस क्लेरिफाई है। ओके, तो यहाँ पे ये एक प्रिंसेस हैं और से मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, काइंडली आप म्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम ईमान है और मैं ओमान में रहती हूँ और ये मैंने जॉइन किया थ्रू फ़ातिमा के। और इंशाल्लाह मैं भी इस क्लास का हिस्सा बनूँगी। आज मैं डेमो क्लास में आई हूँ और मैं देखूँगी इंशाल्लाह, और आगे मैं ज़रूर सेशन जॉइन करूँगी। और मेरा भी यही जी, है कि मैंने अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स इंग्लिश की अच्छी करनी है, बेहतर करनी है, ओके, इसलिए। वैसे आप करती क्या हैं? जी, अभी मेरा इंटरमीडिएट पास हुआ है, अब इंशाल्लाह आगे अभी मैं तर्जुमतुल कुरान कर रही हूँ, ऑनलाइन कोर्स। अब वो मेरा ख़त्म होगा, फिर ओके, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। माशाल्लाह दैट्स अमेजिंग। सो इंशाल्लाह आप अपना बहुत बेटर देंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपना इंट्रोड्यूस इंग्लिश में देने की कोशिश करें इंट्रोडक्शन, तो मेरे ख़्याल से कुछ ज़्यादा बेटर हो सकता है, ताकि आइडिया हो सके और कि आप कैसे मतलब स्पीक कर। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। ओके, माई सेल्फ ईमान आबिद and I'm from ओके, Pakistan. Currently, I'm living in Oman, and I have done my intermediate from Pakistan School Sarala. Currently, I'm doing Tajmatul Quran. I guess it's not enough. दैट्स बहुत अच्छी जा रही हैं आप, दैट्स अमेजिंग। और कुछ बताऊँ? जी, जी, आप बताएँ। अच्छा कह रही हैं आप। I joined this community English spoken course through Fatima, or हुँ, हुँ, and I hope that it will really help me out, हुँ, inshallah. बस इतना। इंशाल्लाह।
दैट्स अमेज़िंग, आपकी कोशिश काफ़ी अच्छी रही है और इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी इस चीज़ के ऊपर काम करेंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बस एक चीज़ याद रखिएगा, अपने आप पे ट्रस्ट करना है एंड गिव अप नहीं करना। प्रैक्टिस हर एक चीज़ माँगती है, अगर आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें एंड आपको प्रोक्टाइल हो जाए और ग्रामर एंड अपने बोलने के तरीक़ेकार के ऊपर काम कैसे करना है। देखिए, वैसे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे कि ना हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ही वैल्यू दी हुई है, वो कैसे? मतलब हमारी पास डिफरेंट लैंग्वेज हैं जो कि जैसे कि कई घरों में पंजाबी बोली जाती है, उर्दू, ठीक है, मिक्स है और उसके बाद इंग्लिश भी आजकल बोली जा रही है। बट हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ही वैल्यू देते हैं, बट इंग्लिश भी इन्हीं लैंग्वेज की तरह ही है। सो एक चीज़ याद रखें, किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एंड समझते हैं ना कि ये बहुत टफ़ है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा टफ़ हो जाती है। तो कोई भी चीज़ टफ़ नहीं होती है, जैसे कि हम आम बातचीत करते हैं, इस चीज़ को भी हम इसी तरह यूज़ करके, इसकी प्रैक्टिस करके, अपनी आम बातचीत में इसे यूज़ करके बहुत आगे तक जा सकते हैं और ये भी सिंपल है, जैसे एक बच्चा है, वो घर ही से तरबियत ले रहा होता है ना, माँ-बाबा और उसके बाद जो भी आपके वालिदैन बोलते हैं, सेम आप भी उसी तरह बोलते हैं, तो इसकी कोई अदारे से जो जाके तालीम ली नहीं है। और इसी तरह हर एक स्किल टाइम माँगती है और प्रैक्टिस माँगती है और फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग। देखिए, इंग्लिश का फर्स्ट रूल है लिसनिंग। तो इंशाल्लाह जैसे कि हमारी ये तो अभी डेमो क्लास है, तो फर्दर आपको एक डेली क्लिप शेयर किया जाएगा, जिसमें एक इंग्लिश पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसे अ, हम आपको दिया करेंगे एंड उसमें आपने सुनना है और उसके ऊपर आपने अंडरस्टैंड करना है एंड आपने क्लैरिफ़ाई करना है कि इसमें क्या बातचीत की गई है और उसमें ऐसे कई सारे सेंटेंस यूज़ होंगे, ऐसे कई वर्ड्स यूज़ होंगे जो कि आप डेली लाइफ़ में यूज़ कर सकती हैं, ठीक है? तो आप उस पे अगर डेली लाइफ़ में देखें, हर रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, तो वो फिर एक प्लान में हमारी लैंग्वेज में कितने सारे वर्ड्स आ जाएँ। अ, तो इस तरह करके एक जुमले से पता नहीं कितने सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तो आप सोचें, अगर आप उस क्लिप से कितने सारे वर्ड सीखेंगी एंड उससे प्रैक्टिस करेंगी और उसपे फिर कितने सारे मतलब काम कर सकती हैं। फर्दर यहाँ पे मोहम्मद सर हैं, ये तो नोट करिएगा और मुझे बताएँ आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? यहाँ पे एक शमीर है, एक मोहम्मद है, काइंडली अनम्यूट करें, कोई एक बोले। टाइम बहुत शॉर्ट है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, जी। तो अभी मतलब नेक्स्ट आगे कोई पर्सन बात ही नहीं कर रहा है, कहाँ पे हैं सारे? हेलो? एक शमीर है, मोहम्मद हैं, इनमें से कोई है बोलने वाला या प्रिंसेस? अच्छा, अगर आप सबको मेरी वॉइस आ रही है तो आप मैम को रिस्पॉन्स करें, ठीक है? आप देखें, इंग्लिश स्पोकन सीखने आए हैं, जब तक आप कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो तब तक आपकी स्किल्स एनहांस नहीं होंगी, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, इंडिविजुअली भी मैंने आप सबको ये चीज़ बताई थी, ठीक है? तो काइंडली आप कोऑपरेट करें बिकॉज़ टाइम शॉर्ट है, फिर मैम के पास भी इतना टाइम नहीं है, मैंने मैम से टाइम लिया था, ठीक है? सो आप काइंडली कोऑपरेट करें ताकि मैम फर्दर कंटिन्यू कर सकें। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैम आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही जी, जी, क्लियर है आपकी वॉइस। कैसे हैं है? आप सर? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम जी, आप कहाँ से माशाल्लाह। रहने वाली हैं? जी मैम, माई सेल्फ बिलाल फ्रॉम त्रिपुरा, लाहौर। आई जॉइन आपकी वॉइस कट रही है। माई सेल्फ बिलाल, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, जी, जी, लाहौर। ओके। वॉइस क्लियर आ रही? मैम मैंने ज्वाइन किया है सिस्टर फातिमा के थ्रू से।
ये अगर आपको मतलब कॉन्फिडे थोड़ा-सा घबरा रही हैं, मुझे लग रहा है हिचकिचा रही हैं, तो आप सिंपल वे में अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि आप भी अगर बिगिनर ही हैं, कोई बात नहीं है। देखिए मैम ने अपना बिल्कुल सिंपल वे में अपने आप के बारे में बताया ताकि आप लोग ईज़ी होके बातचीत कर सकें और मतलब हिचकिचाहट ना हो और इससे ये होता है कि हम बता नहीं सकते हैं और रीज़न नहीं बताते, फिर उसके बाद हमें कैसे आइडिया होगा कि आप यहाँ पे सीखने आए हैं, आप एक्टिव हैं एंड हर एक चीज़ के पीछे एक सॉलिड यूनिट मतलब आपकी वजह होती है। सो आपके पास भी वजह है, आपने इस चीज़ को जॉइन किया, डेमो सेक्शन में आए हैं। तो आप बताएँ, आप सिंपल वे में बातचीत करें अगर आपको मुश्किल हो रही है। यहाँ पे मैं कोई भी वो आपको रोक-टोक नहीं है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कोई भी है तो स्टार्टिंग में बिल्कुल ज़ीरो होता है, कोई भी मतलब हीरो नहीं होता। तो ये वाला माइंडसेट साइड पे रख दें कि मैं नहीं कर सकता या मुझे थोड़ा-सा मतलब कोई मुझे एम्बैरेस फ़ील हो रहा है, ये वाली चीज़ बिल्कुल एक साइड पे रख दें। सिंपल वे में बातचीत करें आप। मेरा नाम बिलाल है, तो मैं शिवपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने पहले भी ओके। ऐसे ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम 1 ईयर पहले ली हुई थी ओके। फातिमा से। मैं ये सीखना चाहता हूँ ये स्पोकिंग। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट हो रही है। बिलाल सर, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप फर्दर दोबारा बताएँ। जी मैम, माई सेल्फ बिलाल गफार, आई एम फ्रॉम शेखपुरा लाहौर। मैंने ना मिनिमम 1 ईयर पहले भी ना सिस्टर से ट्रेनिंग वगैरह ली थी इसकी फॉर लिविंग प्रोडक्ट पे गेम चेंजर 23 के थ्रू। तो अभी मैं अगेन से सिस्टर को ज्वाइन किया है। ओके, ओके, दैट्स अमेज़िंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेमो सेक्शन अटेंड करने आए हैं, तो आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो अ, कोर्स आपने जॉइन किया था पहली बात वो अलग है। अब ये बताएँ कि आपके रीज़न क्या है? मतलब आप क्यों सीखना चाह रही हैं? और किस चीज़ के रिलेटेड यानी कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या जॉब वाले हैं, कोई भी हैं, किस चीज़ की वजह से? ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं ये सब पूछ रही हूँ ना, तो इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, आपकी सभी की नोट्स बना रही हूँ ताकि आइडिया हो सके उसके अकॉर्डिंग मैं सेक्शन रखूँगी। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपके अकॉर्डिंग चलूँ। अगर मैं खुद ही मतलब एक रख लेती हूँ क्लास, फिर ये कि पता नहीं कुछ कहेंगे कि ये तो मुझे समझ नहीं आई ये चीज़, फिर आपके अकॉर्डिंग आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। जी मैम, मैंने ना मिनिमम 6 मंथ हो गया मैंने डिप्लोमा किया था इसका मैकेनिकल का। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो मैं अदरवाइज बंदा जाता है ना आउट ऑफ सिटी जाता है, तो अक्सर होता है कि बताएं कुछ यार बोल चाल चाहिए साथ वाले, तो बंदे को शर्मिंदगी फील होती है कि यार वो बोल रहे तो हम नहीं करेंगे। इसलिए बंदे के पास स्किल्स होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने अपने पर काम करने के लिए इस चीज़ को जॉइन किया। तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बस एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने आप पे ट्रस्ट करिएगा कि आई कैन डू इट कि मैं कर सकता हूँ। और मतलब एक होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव करते हैं लोग भी फैमिली पर्सन के कई दोस्त वगैरह भी होती हैं, किन कामों में पड़ गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर सीखने वाली होती तो हम ना सीख लेते, ऐसे काफ़ी सारे लोग बोलती हैं। तो बस ये कि अगर तो आपने इस चीज़ का माइंडसेट बना लिया कि मैंने इस चीज़ को सीखना है, ठीक है? तो फिर आपने इस पे गिव अप नहीं करना और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे और बहुत सारी दुआएँ भी देंगे, ठीक है? ख़ैर नेक्स्ट आगे पर्सन मोहम्मद जो कि हैं आप बताएँ
आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और अपने बारे में बताएँ। जिस चीज़ का रह गया है कोई फ़र्दर पहल ही कर ले। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो? जी, जी मैम आपकी वॉइस क्लियर है। काइंडली आप ये बताएँ ये मोहम्मद सर हैं और इनमें से शायद रह गई हैं ये प्रिंसेस पता नहीं। तो आप इन्हें कहें अपने बारे में बताएँ ताकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। जितना अपने रिलेटेड बताएँगे उतना ही अच्छा होगा। एंड बाद में मैं सवालात के लिए भी थोड़ा टाइम दूँगी और सबके ऊपर मतलब अपनी-अपनी बारे में कोई भी अगर माइंडसेट में सवाल आ रहा है या कुछ पूछना है, तो बिना झिझके पूछ सकती हैं, मैं उसको भी रिप्लाई करूँगी। अच्छा ये प्रिंसेस जी, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा मैम उन्होंने अनम्यूट कर दी है, आप फर्दर कन्वर्सेशन कर लें। जी, ओके। जी, जी, आप बताएँ? काइंडली एक साइड पे चले जाएँ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी, जी, अब क्लियर है। ज़ाहिर-सी बात है कि आप जस्ट एक देखिए कोई भी एमएनएम फील्ड में काम कर रहा है, मार्केटिंग के फील्ड में काम नहीं ना अप्रोच सो जहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट मिल सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे बातचीत करने का मौका मिले एंड आपको लगे कि मुझे ऐसे लोगों की नीड है, तो क्या आप बात कर सकेंगे तब अगर आपके पास ये स्किल ही ना हो, ठीक है? देखिए कोई भी लैंग्वेज है ना तो वो बिना मायने या बिना मतलब के नहीं बनी, तो हर एक लैंग्वेज का हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ही है। बस ये कि कुछ लैंग्वेज हैं कि जो कोई हम नहीं समझ रहे हैं, बेसिक जो है बस उसी को है। अब इंग्लिश जो कि है ये बहुत बेसिक है, आने वाले वक़्त में इसकी ज़रूरत है हमें और अब मुझे अंदाज़ा लगा लें किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जैसे देखा जाए हमारी कौमी ज़ुबान कौन-सी है? उर्दू ज़ुबान है, ऐसा ही है। हम उसे नहीं वैल्यू दे रहे होते हैं, हम क्या में ये होता है कि
आयशा मैम आपकी वॉइस ड्रॉप हुई है, वॉइस आपकी क्लियर नहीं है। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम, अब क्लियर है। जी, जी। सिग्नल का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब है, इस वजह से मैं सर का रिप्लाई कर रही थी। और देखा जाए कि आप कह रहे थे कि मैं यहाँ का यूज़ करूँगा, तो जिस फ़ील्ड में आप काम कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से तो आपको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है और सीखना चाहिए, क्योंकि आपके काम में ये काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग मतलब देगी, वैल्यू देगी और इसका बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे कि आपके पास सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं लोग बिलॉन्ग करेंगे और कुछ एजुकेट लोग आपके साथ काम करेंगे। और देखा जाए, एक सिंपल इंसान जिसे आइडिया ही नहीं है और उसके पास नॉलेज ही नहीं है, एक एजुकेट इंसान है, उसके पास नॉलेज होगी और वो आगे अपना मतलब बता सकता है कि किस तरह किस चीज़ को लेके चलना है, उस चीज़ को समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं। ख़ैर, वरना तो ऐसे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर है मैम। हेलो? और किसी ने सवाल करना हो? दरअसल मेरी बात जो कि अभी भी हाफ़ रह चुकी है और कॉल जो कि बार-बार एंड हो रही है मेरे पे। दरअसल एक तो यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से शायद। नो आयशा मैम आपकी वॉइस क्लियर है, आप कंटिन्यू जी, कीजिए। जी। जी, जी। तो आपको क्लियर हो चुका होगा एंड आप जिस फ़ील्ड में काम करते हैं, उस फ़ील्ड में आपको बहुत बेस्ट इसका फ़ायदा होने वाला है। अगर अपना माइंडसेट थोड़ा-सा लड़ाएँ ना, आपको पता लग जाएगा। सिंपल वे में अगर मैं बातचीत करूँ, तो ये इसका फ़ायदा है। आगे आगे देखा जाए, माशाल्लाह आप एजुकेट हैं, समझदार हैं। सो नेक्स्ट योर पर्सन, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, सभी को टाइम मिलेगा। तो इस तरह वरना रह जाएँगे कुछ पर्सन और डेमो सेक्शन है, रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर जिस पर्सन को अ देनी है फिर उसने भी अ, सुननी है। सॉरी फॉर इंटरप्टेड आयशा मैम, यहाँ पे मेरी एक डायरेक्ट भी हैं नादिया मैम। नादिया मैम अगर आप हैं सेशन में तो काइंडली आप भी अनम्यूट कीजिएगा। नादिया मैम, आप सेशन में हैं? आई थिंक सो उनका लेफ्ट हो गया है, मैं देखती हूँ। जी, जी, ऐसा ही है। कुछ मौसम भी ख़राब है ना, इस वजह से शायद। चलें, आप ऐसा करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जो कि हमने कम्युनिटी, जहाँ से आपने लिंक जॉइन किया है, तो कोई भी सवाल है नेक्स्ट आगे, तो हम ऐसा करते हैं, वहाँ पे आप कम्युनिटी में मैं कुछ टाइम के लिए ऐसा करती हूँ कि एडमिन से डायरेक्टली सभी मैसेज कर सकती हैं एंड जो भी आपके सवालात हैं, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हैं और आपको नहीं पॉइंट क्लियर, तो आप वहाँ पे डीएम कर सकते हैं और आपको एक-एक चीज़ क्लियर कर दी जाएगी एंड उसके बाद फिर ऑफ कर दिया जाएगा एंड फर्दर फिर नेक्स्ट सेक्शन की क्लास में सभी से मिलते हैं। दरअसल हमारे यहाँ पे बारिश शायद आने वाली है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। आयशा मैम नादिया मैम जॉइन करती हैं, ठीक है? आप फर्दर उनसे भी कम्युनिकेट कीजिएगा। ओके, ओके, चलें ठीक है। जी, जी, करते हैं। अभी ये सेक्शन एंड हो जाए ना, सो यानी कि जैसे कि अभी मोहम्मद सर थे, तो उनकी भी मतलब सवाल का जवाब क्लियर नहीं हुआ था, यानी मैं बातचीत कर रही थी, कॉल कट हो गई एंड फर्दर मैंने जॉइन किया। वहाँ पे भी फिर सिग्नल का बहुत ज़्यादा इशू था और
एनी हाउ आयशा मैम चलें आप ऑलमोस्ट मतलब एंड ही होने वाला है सेशन हमारा, ठीक है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी साइड से बेस्ट दिया और इसके क्या अलावा ये है कि आप अपनी साइड से कोई लास्ट में अगर आप करेंगे? एडवाइस देना चाहती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है? आप दे दें, फिर उसके बाद फर्दर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये मैंने तकरीबन अच्छा वॉइस बाकियों क्लियर को नहीं है। मैम आयशा की वॉइस वॉइस नहीं क्लियर, ठीक है? अच्छा आयशा मैम आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है, क्लियर नहीं है आपकी वॉइस। चलें एनी हाउ हमारा सेशन ऑलमोस्ट एंड ही होने वाला है, ठीक है? तो फर्दर मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैम ने लाइक अपनी साइड से मैम का आई थिंक सो नेटवर्क इश्यू है, ठीक है? एज़ यू नो कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है। सो मूविंग फॉरवर्ड आपको आई होप ये सेशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा होगा, ठीक है? लेकिन आगे हमने इस सेशन को और भी ज़्यादा ब्लास्टिंग बनाना है, ठीक है? वो किस तरह ब्लास्टिंग होगा जब आप हमारे साथ कन्वर्सेट करेंगे, ठीक है? कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? तो वो सेशन तभी ब्लास्टिंग होगा, ठीक है? सो बाकी ये है कि मैं आपको कम्युनिटी के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? मैं आपको सोशल ऐप्स का बता देती हूँ, ठीक है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है? उन्होंने हमारे सोशल ऐप्स पे कनेक्ट भी हैं, ठीक है? लेकिन जो नहीं कनेक्ट, ठीक है? ये उनके लिए है। मेरी अच्छा स्क्रीन क्लियर है ना आपको? मतलब नज़र आ रही है आपको? थम्स अप कर लें, मुझे पता चल जाए। ओके, ऑलराइट, दैट्स ऑलराइट। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, ठीक है? क्योंकि मैं खुद एडवर्टाइज़मेंट भी करती हूँ, ठीक है? तो उसकी वजह से ये होता है कि लाइक एज़ यू नो कि एडवर्टाइज़मेंट की वजह से अकाउंट्स वगैरह बैन भी हो जाते हैं, ठीक है? ये मेरा लाइक हमारा कम्युनिटी का चैनल है, ठीक है? यहाँ पर डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स कनेक्ट हैं, जिसमें इंस्टाग्राम है, हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी का चैनल है, टिकटॉक है, फेसबुक है, स्नैपचैट भी है, ठीक है? सो यूट्यूब को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? मैं आपको सेकंडली बता देती हूँ मैं आपको टिकटॉक का, ठीक है? टिकटॉक का भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? काफ़ी सारे यहाँ पर मेरे मेंटोर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी कनेक्ट है, लेकिन जो अननोन पर्सन है, ठीक है? उनके लिए है कि ताकि वो भी कनेक्ट हो जाएँ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। थोड़ा बहुत ये इश्यू ले रहा है क्योंकि नेटवर्क F D F D R plus X. أستغفر الله. अच्छा मैं वहाँ से ही ओपन कर देती हूँ, यहाँ से आई थिंक सो ये इश्यू माँग रहा है। ओके सो ये हमारा इंस्टाग्राम है, ठीक है? अच्छा इंस्टाग्राम का ये जो लिंक है ना, ये मेरी ऑफ़िशियल आईडी है, ठीक है? इसके बायो में ही मेरी कम्युनिटी का अकाउंट अटैच है, ठीक है? तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मेन मेरी ये आईडी है, यहाँ पर मेरी सारी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है? मैं क्योंकि एक निकाबी इन्फ्लुएंसर भी हूँ, ठीक है? सो बाकी यहाँ पे आप सारा चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? ये एक्चुअली अकाउंट ही क्रिएट हुआ हुआ, तो दैट्स व्हाई ये शो नहीं हो रहा, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पे जाके प्रॉपर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं, जो-जो मैंने अचीव किया है, ठीक है? मेरे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, ठीक है? वहाँ पे सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है? तो आप इंस्टाग्राम जो है ये मेरा बेस्ट पोर्टफोलियो है, ठीक है? तो आप यहाँ पे जाके सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? सो ये प्रॉपर
नहीं हो रहा क्योंकि वो अकाउंट मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ, लेकिन ये जस्ट बताने के लिए, ठीक है? ये आईडी है, ठीक है? आप यहाँ पे जाके प्रॉपर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा है ये मेरा कम्युनिटी का है, ठीक है? हमारी कम्युनिटी के डिफरेंट हमारे हैं, ठीक है? लेकिन ये वाला मैंने जस्ट अपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? बायो के अंदर। इसके साथ-साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी काफ़ी लोग कनेक्ट हैं, ठीक है? ये एडमिट ये किसने जॉइन किया? नादिया मैम आपने जॉइन की है सेशन? नादिया मैम आपने सेशन जॉइन की है? आपको वॉइस आ रही है नादिया मैम? अच्छा, मेरी वॉइस सबको क्लियर है? या फिर नहीं आ रही? जी मैम, क्लियर है। ओके, सो बाकी सोशल ऐप्स बताने का बिल्कुल भी ये नहीं मकसद कि आप मुझे फ़ॉलो करें या सब्सक्राइब वगैरह करें, ठीक है? ऑलरेडी हमारी टीम है, ठीक है? मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है? ऑलरेडी मेरी कम्युनिटी है, तो हमें मतलब एक तरह से फ़ॉलोअर, सब्सक्राइबर्स की नहीं ज़रूरत, ठीक है? ये बताने का मकसद जस्ट यही है कि आपको पता चल सके कि जहाँ से आप सीख रहे हो, ठीक है? वो वाक़ई में ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो तो बाकी ये है कि पर्सन्स हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, ठीक है? तो फर्दर वो भी नोन हो के, लेकिन ज़्यादातर जो है मेरे नोन पर्सन्स या मेरे मेंटोर्स हैं, ठीक है? मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं। सो आई होप ये सेशन आप सबको ब्लास्टिंग लगा होगा, ठीक है? आप सबके लिए हम कम्युनिटी में रिप्लाई करने का ऑप्शन ऑन करेंगे, ठीक है? तो आप सबने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? और मैम आयशा ने किस तरह आपको समझाया, ठीक है? और मैंने किस तरह किया है, मैंने इतना नहीं किया जितना मैम आयशा ने अच्छे तरीके से आप सबको समझाया है, ठीक है? ईज़ी वर्डिंग में बताया ताकि आप सब अच्छे तरीके से उसको जान सको। सो आई होप आप सबको ये सेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा होगा। नेक्स्ट भी हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही सेशंस को कंडक्ट करें, ठीक है? कल हमारा कल हमारा ग्राफ़िक्स का हो गया, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का जिसकी टाइमिंग है 3:30 से 4:30 तक, ठीक है? तो यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल हुए हुए हैं, ठीक है? तो वो भी हमारा डेमो सेशन ही होगा, ठीक है? तो उसके लिए भी आप सबने एक्टिव रहना है एंड इसके साथ-साथ ये है कि आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स दी जाएँगी, ठीक है? प्रॉपर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। ये नहीं समझना आपने कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आपने उसको ईज़ी ले लेना है, ठीक है? नहीं, हम प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। अब आज भी जो लोग नहीं आए, ठीक है? उनकी एब्सेंट मार्क हुई है क्योंकि ये डेमो सेशन था, लेकिन प्लस आपकी प्रेज़ेंट भी मार्क हो रही होती है, ठीक है? वो जब आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, ठीक है? तो वहाँ पे भी हम ये मेंशन करेंगे, ठीक है? और जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, क्योंकि हम इंटर्नशिप रखेंगे, ठीक है? जी सर, आपने अनम्यूट की है। सर आपका कोई क्वेश्चन है? आई मीन कोई क्वेरी है? अच्छा, नादिया मैम आप सेशन में हैं? आपने सेशन जॉइन की है। मुझे खुशी हुई आपने सेशन जॉइन की है। आप हैं सेशन में तो अनम्यूट कीजिए। अपना माइक अनम्यूट करें नादिया मैम। आप हार्ट भेज रही हैं, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नादिया मैम आप हेजिटेट ना होएँ, ठीक है? आप कॉन्फिडेंट है, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आई नो आप कर सकती हैं, आप बोल सकती हैं, आप मेरे से बात कीजिए।
अच्छा, नादिया मैम शर्मा रही हैं। मेरी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वैसे मेरे साथ तो कॉन्फिडेंट ही होती हैं, शायद अभी ये शर्मा रही हैं, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा पैशनेट डायरेक्टर हैं, ठीक है? इनका तब मैंने बोला ये अनम्यूट कीजिए ताकि आपको पता चले कि एक हाउसवाइफ़ जब एक चीज़ का स्टार्टअप ले सकती है, ठीक है? वो आगे बढ़ सकती है, तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? ये मेरी वो एक तरह से डायरेक्टर हैं, वो मेरी एक तरह से टीममेट हैं, ठीक है? मेरी वो लर्नर हैं, मेरी वो स्टूडेंट हैं, ठीक है? जिन्होंने ज़ीरो से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, ठीक है? और आज माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है, नादिया मैम। सो जिस तरह इन्होंने मैनेज किया मुझे खुद इनको देख के ना मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? मैं जब अपने किसी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही होती हूँ, ठीक है? मेरे डिफरेंट मतलब प्रोफ़ेशन के स्टूडेंट्स हैं, जब मैं उनको ट्रेन कर रही होती हूँ तो लिटरली इनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? ये कभी भी हार नहीं मानती। तो इस वज़ह से मैंने बोला था ये माइक अपना अनम्यूट करती, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती। जी आपने कुछ कहना है? अच्छा, आयशा मैम का तो आई थिंक सो लेफ्ट हो गया है, वरना वो वाइंड अप करती, लेकिन ख़ैर अब मैं ही वाइंड अप कर रही हूँ। आप लोगों की जो भी क्यूरीज़ होती हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स होती हैं, ठीक है? जो लोग पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट हैं और जो लोग मैम आयशा के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है? आपने उनको मैसेज कर देना है या फिर आप मुझे कर दें, ठीक है? जो कम्युनिटी है वहाँ पे एडमिन्स पे मेरा भी नंबर मेंशन है, मैम आयशा का भी मेंशन है, ठीक है? तो वहाँ पे आप किसी के साथ भी फर्दर मतलब अगर आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट हम प्रेजेंटेशंस वगैरह भी आपकी होंगी, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, ठीक है? और आपने उन अपने लाइक अपनी असाइनमेंट्स को भी सबमिट वगैरह करना होगा, ठीक है? इसके रिगार्डिंग भी हम आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे।